ओके, इफ यू कंसीडर कि हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, y is equal to any other function, okay, tan cosec of x minus sec x, sec of x, okay, तो here dy by dx जो होगा वो हम लोग लिखेंगे dy by dx इज इक्वल टू 10 टाइम्स cosec x का डिफरेंशिएशन का आप देख सकते सबसे लास्ट में है माइनस cosec x इंटू cot x, cot x, ओके, और माइनस sec x का sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, ओके। सो अब हम बोल सकते हैं कि दिस इज सिंस देयर इज नो कॉमन, तो आप लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि दिस इज आवर डिफरेंशिएशन माइनस 10 cosec x इंटू cot x और माइनस sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, ओके। सो दिस इज आवर next differential coefficient method. Continuing to the other formula related to differentiation, okay, exponential के केस में exponential e to the power x is equal to e के power x, and if you consider e के power coefficient kx, then differential will be k e के power kx, means only coefficient of variable x goes to the multiplication. अगर हम लोग कंसीडर करते हैं लेट अस सपोज e के पावर माइनस के एक्स, देन इट बिकम्स माइनस के e टू द पावर माइनस के एक्स, ओके। अनदर पार्ट, फोर्थ वन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फॉर्म, तो वेदर इट मे बी कि ये बेसिक नेचुरल लॉगरिथम हो सकता है या फिर कोई अदर बेस के साथ लॉगरिथम हो। तो अगर हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं तो जनरली हम लोग log x को लिखते हैं 1 बाई एक्स, log x को 1 बाई एक्स लिखते हैं हम लोग, ओके। और बेस में भी डिफरेंट, ओके, बट अगर हम लोग कंसिडर करें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो बेसिक कंसिडरेशन आता है वो होता है कांस्टेंट फंक्शन रूल, ओके, कांस्टेंट फंक्शन रूल। तो अगर कोई पार्टिकुलर फंक्शन y दिया हुआ है और उसका एक कांस्टेंट वैल्यू c है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx जो होगा तो होगा कितना, 0। और कोफिशिएंट अगर होता है, लेट अस सपोज कि अगर हम लेते हैं यहाँ पर k और यहाँ पर लिख देते हैं कोई फंक्शन fx, तो अगर dy बाई dx होगा इसका तो fx को लिख सकते हैं हम लोग f डैश x, यानी कि x fx goes to f dash x, f dash x, fx goes to f dash x, ओके। मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मतलब ये हुआ यहाँ पर ये चेंजेस नहीं हो रहा है, ओके, k इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, k का कोई फंक्शनल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन हो रहा है। और अगर कांस्टेंट होता है तो वैल्यू कितना हो जाता है, कंप्लीटली 0 हो जाता है। ये इसके अंदर डिफरेंसेस आ रहा है, ओके। नाउ तीसरा नंबर रूल अगर लेते हैं, थर्ड नंबर रूल, लेट अस सपोज ए फंक्शन y इज इक्वल टू गिवन fx प्लस gx, मीन्स एडिशन
of the two functions are given, additions of the two function is given actually, तो हम लोग लिखते हैं इसका dy by dx ये होता है f डैश x प्लस g डैश x। एफ एक्स का डिफरेंशियल अलग निकाल लेंगे और जी डैश का डिफरेंशियल क्या करते हैं, अलग फाइंड करते हैं। तो डी वाई डी एक्स कितना होता है, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। और यहाँ पर अगर निगेटिव साइन हो, सब्सट्रैक्शन हो, तो यहाँ निगेटिव साइन आ जाता है और कोई डिफरेंसेस नहीं आता है। तो जैसे रूल नंबर 2। अगर थर्ड रूल की बात करें हम, सॉरी फोर्थ रूल की बात करें, अगर थर्ड नंबर हो गया रूल, तो अगर टू फंक्शंस आर गिवन इन मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, तो लेट मान लेते हैं कि u एंड v आर टू फंक्शंस इन x, मतलब x के वेरिएबल्स में ही है, वो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर। x एज सुन एज x चेंजेस y भी चेंज कर रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि u और v दोनों फंक्शन x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो अगर ये दिया हुआ है कि y r इज इक्वल टू u इंटू वी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसको निकालने का कि हम क्या करते हैं कि पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं। सिमिलरली दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं और पहले को छोड़ देते हैं। ओके, आपको बता दें कि डिफ्रेंशिएशन को लिखने का तरीका बहुत सारा होता है। जैसे मान लिया कि डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं हम लोग, अगर y कोई फंक्शन है तो, या वाई डैश लिख सकते हैं, या y1 लिख सकते हैं, है ना। ये अलग अलग मेथड से किसी भी पार्टिकुलर डिफरेंशियल को, ये बहुत जगह इसको हम लोग डेल्टा वाई के फॉर्म में लिखते हैं, बहुत जगह इसको लिखा जाता है डी वाई के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, या एफ डैश एक्स लिखा जाता है अगर एक्स के फॉर्म में गिवन है तो इस चॉइस के हम किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। रूल नंबर 4 हुआ। सिमिलरली अगर रूल नंबर 5 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो सिमिलरली मान लिया कि और भी दो फंक्शंस हैं और दोनों जो है डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है, यू बाई वी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस केस में अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, अच्छा इसको वाई डैश के फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो वाई डैश के फॉर्म में लिखे हम लोग, वाई डैश, इसको वाई डैश के फॉर्म में लिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर डिफरेंशियल वाई डैश निकालना है तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, बहुत अच्छे से समझना है कि डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, ऊपर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल के फॉर्म में इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या लिखते हैं। ओके, तो ये रूल्स ऑफ, बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन था, ओके, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। और फर्दर इसके